तो कुछ दिन पहले यानी 21 अप्रैल को कल की 2898 एडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अश्वत्थामा का छोटा सा ग्लिम्स वीडियो रिलीज किया गया, जो कि काफी अच्छा था बट उसमें खास रिवील नहीं किया गया। बट जो भी उस ग्लिम्स में दिखाया गया उससे काफी कुछ चीजें अश्वत्थामा के बारे में पता चल जाता है। अब ऐसी क्या पता चलता है वो आपको मैं आराम से बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बट वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लस बेल आइकन को ऑल कर दे, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ग्लिम्स की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कि एक शिवलिंग का वर्शिप कर रहा होता है एंड ये और कोई नहीं अश्वत्थामा ही होते हैं एंड इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। तो अश्वत्थामा पे वापस आए तो आप अश्वत्थामा के माथे पर एक घाव देख सकते हैं और ये वही घाव है जो कि उन्हें महाभारत युद्ध के बाद मिला था, यानी कि जब श्री कृष्ण ने उनके माथे से मणि को निकाल लिया था। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से मणि को छीन लिया था, तो फिर ये मणि इनके पास आया कैसे? इस ग्लिम्स को देखने के बाद मुझे तो क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल आया होगा। तो मैं इस सवाल को जानने के लिए रिसर्च करने लगा कि आखिरकार श्री कृष्ण ने ये मणि अश्वत्थामा से लेकर कहाँ रखी थी, या क्या वो इस मणि को अपने साथ ले गए थे या फिर कहीं उन्होंने इस मणि को छुपा कर रखा था। सो ये सब सवाल थे, बट इसका आंसर जानने से पहले हमें सबसे पहले अश्वत्थामा के पास ये मणि क्या कर रही है और ये उसके पास आई कैसे, ये जानने और समझने के लिए हमें महाभारत काल में जाना होगा, जहाँ महाभारत काल में जब अश्वत्थामा के माथे से श्री कृष्ण ने मणि को निकाल लिया था तो उन्हें श्राप भी मिला, या बोले उनका अमृत ही उनका श्राप बन गया था कि वो कलयुग में इस घाव को लेकर भटकते रहेंगे। एंड इसका एक सिंपल एग्जांपल कल की 2898 एडी के फर्स्ट ट्रेलर वाले इस पार्ट में हमने देखा कि अश्वत्थामा यहाँ पर ध्यान साधना में है और उनके चारों ओर जाल लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अश्वत्थामा को यहाँ पर ध्यान साधना या ध्यान मुद्रा में गए काफी टाइम हो चुका है और वो वेट कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की। वहीं इस ट्रेलर में हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर एक रोबोट आता है जिसकी आहट से अश्वत्थामा उठ जाते हैं एंड ये वाला शॉट को देख सकती हो कि वो एक स्तंभ को हाथ दे मारते हैं, यानी कि वो रोबोट जो कि राइडर्स ने भेजे थे अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक है जो कि आज भी जिंदा है और राइडर्स को कहीं से पता लग गया हुआ कि अश्वत्थामा यहीं पर है और वो इस रोबोट को यहाँ भेजा कि उनको पकड़ कर लाए या उस मणि को लाए, बिकॉज उस मणि की ताकत का अंदाजा इससे लगा सकती हो कि वो घायल को भी हील कर सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, एक रोबोट ही नहीं, बिकॉज अश्वत्थामा को गोली भी लगती है जो कि इस ग्लिप्स में बताया जाता है, यानी कि राइडर्स भी आए हैं और अश्वत्थामा भी फाइट किए हैं। फिर इसको डिटेल में जानने के लिए इस ग्लिप्स पर ध्यान देना होगा। अश्वत्थामा के ग्लिप्स में आप इस सीन को देख सकती हो कि अश्वत्थामा ध्यान मुद्रा में थे, यानी कि वो सीन होगा राइडर्स का आने का पहले का, जिसमें दुनिया में क्या चल रहा होता है उनको पता नहीं होगा। एंड इस ग्लिम्स के शॉट में हम लोग देख सकते हैं जहां अश्वत्थामा ओम ओम जाप करके इस शिवलिंग की वर्शिप कर रहे हैं, तो उसी दौरान वहां पे एक बच्चा आता है और उनसे कुछ सवाल करता है एंड ये बच्चा अपना नाम बताता है राया। बट ये बच्चा अश्वत्थामा से कुछ सवाल पूछता है जिससे आप ध्यान से सुनोगे तो अश्वत्थामा के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर नोटिस करो, राया पूछती है आप बहुत अच्छा लड़ते हो। इसका मतलब इस सीन में फाइट के बाद उन्हें मालूम पड़ जाता है कि राइडर्स इस दुनिया में लोगों को परेशान कर रहे हैं। एंड जैसे कि ये बच्चा पूछ रहा है कि आप बहुत अच्छा लड़ते हो, यानी कि इस बच्चे ने छुप कर देखा होगा, मतलब ये बच्चा इन राइडर्स का पीछा करके इस टेंपल में पहुंचा है। एंड यही पर हमें मालूम पड़ता है, जैसे कि अश्वत्थामा बताते हैं कि वो वेट कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि का। अब देखो जैसे जैसे पाप धीरे धीरे बढ़ रहा है और जब तक कली का फिजिकल फॉर्म में लाने की तैयारी की जा रही है साइंटिस्ट द्वारा, तो हो सकता है इसके बाद कली का जन्म हो। और हम सबको पता है कि जब तक कली इस दुनिया में नहीं आता तब तक कली भी जन्म नहीं लेंगे। वैसे कुछ वीक पहले प्रभास को एस भैरवा नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, बट उसको कल्कि मत समझ लेना क्योंकि उसके बारे में कुछ रिवील नहीं किया गया है। जब उसके बारे में पता लग जाएगा तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो अब अश्वत्थामा के ग्लिम्स पर वापस आते हैं। यहाँ पर राया नेक्स्ट सवाल करती है उन राइडर्स ने तुम्हें गोली मारी, और गोली लगने के कारण हम लोग देख सकते हैं अश्वत्थामा के पेट से ब्लड बाहर आ रहा है। बट जैसे कि राया सवाल करती है तुम मरे नहीं, इट्स मीन कि उनकी फाइट राइडर्स से हुई और हमें पता है कि इन राइडर्स के गन से गोली नहीं बल्कि एक लेजर लाइट निकलती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जब वो माथे से पट्टी हटाते हैं तो उनके फोरहेड पर कुछ घाव है जो कि मिडल ऑफ द हेड में सबसे बड़ा घाव है, जो कि हमें पता है कि उनका वहाँ पर मणि होता है।
जो कि श्री कृष्ण ने वापस लिए थे। एंड इसके बाद हम एक फ्लैशबैक सीन देख सकते हैं जिसमें अश्वत्थामा यंग अवतार में नजर आ रहे हैं, जिनकी माथे पर मणि लगी हुई है और ये सीन है महाभारत काल का। वेल अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि कल्कि 2898 AD हमें महाभारत काल में ले जाएगी, जहाँ हमें अश्वत्थामा के पास्ट के बारे में बताया जाएगा कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या था और अब वो इस पीड़ा के साथ वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वैसे एक फनी बात ये है कि बिग बी डी एजिंग में भी तगड़े लग रहे हैं। खैर इसी के बाद हम एक सीन देख सकते हैं जिसमें अश्वत्थामा के पास एक स्टोन है जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये मनी होगी। वहीं इस सीन में जब वो जा रहे होते हैं तब वो रुककर बोलते हैं कि समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। पर उस टाइम जैसे ये मनी उनके फोरहेड पे दिखाई जाती है तो यहाँ नया सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे ये मनी उनके पास वापस आया। तो मैं इसको जानने के लिए रिसर्च करने लगा एंड फिर इसका आंसर मुझे मिला। अकॉर्डिंग टू महाभारत, श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से मनी लेने के बाद उसे 5th डायमेंशन में रख दिया था, ना कि वो मनी को अपने साथ ले गए थे। श्री कृष्ण ने 5th डायमेंशन में इसलिए रख दिया था बिकॉज उन्हें पता था कि जब मैं कलयुग में जन्म लूंगा तो अश्वत्थामा ही मेरी मदद करेंगे कलयुग का अंत करने में। अब मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग 5th डायमेंशन से मनी को लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर यहाँ पर भगवान विष्णु का ही अवतार अश्वत्थामा को मनी वापस लाकर अश्वत्थामा को मनी देंगे, जिससे वो कल्कि की हेल्प कर सके कली का अंत करने में। अब देखो मूवी में कोई भी रीजन हो सकता है मनी को वापस लाने का एंड अभी फिलहाल इसका लीक्स भी अवेलेबल नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इस मनी के बारे में, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मेकर्स कल्कि 2898 AD के और ऐसे ग्लिम्स लाते रहेंगे। खैर ऐसे मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना बिकॉज ऐसे और तगड़े वीडियोस आने वाले हैं। सो फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। बाय।